यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। चंद्रापीड़ कथा उत्तरार्ध भाग के 44वें परिच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें चंद्रापीड़ द्वारा केयूरक को हेमकूट जाने की अनुमति प्रदान करने का वर्णन है। स तु तदा कर्ण्य देव किम अपरम मया अत्र स्थितेन साधनीयम। सह तु उसने अर्थात केयूरक ने तत् आकर्ण्य उसे सुनकर, चंद्रापीड़ की बातों को सुनकर, देव स्वामी अत्र स्थितेन मया यहाँ पर ठहरे हुए मुझ केयूरक के द्वारा किम अपरम साधनीयम क्या दूसरा कार्य सिद्ध करना है, कौन सा और कार्य करना है। अकाल क्षमा दिव्याः कादम्बर्याः शरीरावस्था। दिव्याः कादम्बर्याः देवी कादम्बरी की शरीरावस्था, शरीर की अवस्था, अकाल क्षमा अर्थात विलंब को सहने में असमर्थ है। न काल क्षमा इति अकाल क्षमा अर्थात काल को, विलंब को सहने में समर्थ नहीं है। आपके विरह में कादम्बरी का प्राणांत हो सकता है। सर्वो ही प्रत्याशया धार्यते, सभी आशा के द्वारा ही जीवित रहते हैं, प्राणों को धारण किए रहते हैं। देवी कादम्बरी आपसे मिलने की आशा में ही प्राणों को धारण किए हुए हैं। यदि बहुत अधिक विलंब होगा तो वे निराश हो जाएंगी और आपकी विरह पीड़ा से उनका प्राणांत हो सकता है। तत्देवागमनोत्सवम् आवेदयितुम् इदानीमेव गमनानुज्ञया प्रसादं क्रियमाणम् इच्छामि इति व्यजिज्ञपत्। तत् तो देवागमनोत्सवम, देव के, स्वामी के अर्थात आप चंद्रापीड़ के आगमन उत्सवम, आने के उत्सव को, आनंद को, आवेदयितुम बताने के लिए, कहने के लिए, इदानीमेव इसी समय, गमनानुज्ञया जाने की अनुमति के द्वारा, गमनस्य अनुज्ञया जाने की अनुमति के द्वारा, प्रसादम क्रियमाणम इच्छामि कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देवी कादम्बरी को जाके आपके जाने के, वहाँ उनके यहाँ पहुँचने के आनंद को बताऊँ, जिससे उनकी आशा बनी रहे और वे प्राणों को धारण कर सकें। इसलिए इसी समय आपसे जाने की अनुमति चाहता हूँ। इति व्यजिज्ञपत्, ऐसा केयूरक ने निवेदन किया। एवं विज्ञापिते केयूरकेण, एवं इस प्रकार से केयूरकेण विज्ञापिते, केयूरक के द्वारा बताए जाने पर, परितुष्टः चंद्रापीडः प्रत्युवाच, परितुष्ट, संतुष्ट चंद्रापीडः, चंद्रापीड़ ने प्रत्युवाच उत्तर दिया, जवाब में कहा, साधु चिंतितम, तुमने बहुत अच्छा सोचा। कस्य वा अपरस्य ईदृशी देश कालज्ञता, भला किस दूसरे की इस प्रकार से देश कालज्ञता हो सकती है। तुम्हारे अतिरिक्त कौन दूसरा ऐसा है जो देश और काल को उचित स्थान और उचित समय को भली भांति जान सके।
तुम्हें सही स्थान और सही अवसर की अच्छी पहचान है। गम्यतां दिव्याः प्राण संधारणाय, देवी के प्राणों के संधारण के लिए, देवी कादम्बरी के प्राणों की रक्षा के लिए गम्यताम जाओ। मदागमन प्रत्यार्थम च, और मेरे आने के विश्वास के लिए पत्रलेखा त्वयैव सह यातु देवी पादमूलम। पत्रलेखा त्वया एव सह, तुम्हारे ही साथ देवी पादमूलम यातु, देवी के चरणों में जाए, अर्थात पत्रलेखा को भी साथ लेकर जाओ, जिससे देवी कादम्बरी को यह विश्वास हो जाए कि मैं भी देवी कादम्बरी से मिलने आ रहा हूँ। इत्युक्त्वा मेघनादम आहूय आदिदेश इति उक्त्वा, ऐसा कह करके मेघनादम, मेघनाद को, सेनापति मेघनाद को आहूय बुला करके आदिदेश, आदेश दिया। मेघनाद यस्यां भूमौ पत्रलेखानयनाय पूर्वं मया त्वं स्थापितः तां भूमिं यावत् पत्रलेखाम् आदाय केयूरकेण सह अग्रतः गच्छ। मेघनाद, यस्यां भूमौ, जिस भूमि में, जिस स्थान पर पत्रलेखानयनाय, पत्रलेखा को लाने के लिए, पूर्वम पहले, मया तुम स्थापितः, मेरे द्वारा तुम ठहराए गए थे, रोके गए थे, ताम भूमि यावत, उस भूमि तक, उस स्थान तक, पत्रलेखाम आदाय, पत्रलेखा को लेकर के, केयूरकेण सह अग्रतः गच्छ, केयूरक के साथ आगे आगे जाओ। अहमपि वैशंपायनम आलोक्य, मैं भी वैशंपायन से मिलकर, वैशंपायन को देखकर, भाव यह कि वैशंपायन से मिलकर, अनुपदम मेवते, ते अनुपदम, तुम्हारे पीछे ही, तुरंगमयी ही, परागतोस्मि, घोड़ों के साथ लौट रहा हूँ, अर्थात मैं भी तुम्हारे पीछे ही घोड़े से आता हूँ। इति, ऐसा कुमार चंद्रापीठ ने मेघनाद से कहा। इस परिच्छेद से संबंधित प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं। उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक एवं लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक कादम्बरी सारभूत चंद्रापीठ कथा है। इसके लेखक गद्यकार बाणभट्ट हैं। प्रश्न है, सर्वो हि प्रत्याशया धार्यते, इसका हिंदी अनुवाद कीजिए। उत्तर है, सभी लोग आशा के बल पर ही जीवित रहते हैं। प्रश्न है, कस्याह शरीरावस्था कालक्षमा आसीत्। उत्तर है, दिव्याः कादम्बर्याः शरीरावस्था अकालक्षमा आसीत्। प्रश्न है, कः प्रत्याशया धार्यते। उत्तर है, सर्वो हि जनः प्रत्याशया धार्यते। प्रश्न है, कस्याः प्राण संधारणाय गम्यताम्। उत्तर है, दिव्याः कादम्बर्याः प्राण संधारणाय गम्यताम्।